बंगाल में बीजेपी जीती तो वजीर आला कौन होगा? अमित शाह ने दिया वाज़े जवाब। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। आज की बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से, जहां मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक इंतखाबी रैली के दौरान मगरबी बंगाल की सियासत पर बड़ा बयान दिया है। मेन खबर। दम के इलाके में मुनक्किद रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने वाज़े किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी मगरबी बंगाल में इक़्तिदार में आती है तो वजीर आला कोई बाहर का शख्स नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वजीर आला वही बनेगा जो बंगाल में पैदा हुआ हो, यदुन तुशीरु इलल यमीन बिन ज़ब्बैन जनतैओ, और मकामी सकाफत से जड़ा हो। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ऑल इंडिया कांग्रेस यानी टीएमसी अवाम में गलत मालूमात फैला रही है। ममता बनर्जी पर तनकीद। अमित शाह ने वजीर आला ममता बनर्जी को भी निशाना बनाया और कहा कि उनकी सियासत अक़रबा परवरी पर मबनी है और वो अपने करीबी रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पर हमला। इसके साथ ही उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पर सख्त तनकीद करते हुए दावा किया कि कांग्रेस मगरबी बंगाल में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। दीगर रियासतों में भी पार्टी की कारकर्दगी कमज़ोर रहेगी। उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन के बयानात पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी ज़ुबान सियासी मेयार को गिरा रही है। अहम इंतखाबी मुद्दा दरअंदाजी। अपनी तकरीर में अमित शाह ने दरअंदाजी के मसले को अहम मौजू बनाया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वोट सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए ना दे, बल्कि बंगाल को दरअंदाजी से आज़ाद करने के लिए दे। West Bengal Assembly Elections 2026 تحت 294 نشستور انتخابات نور ووٹنگ 23 और 29 अप्रैल को, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी। सियासी तज्जिया। माहिरीन के मुताबिक ये बयान बीजेपी की इस हिकमत अमली का हिस्सा है जिसमें वो मकामी शनाख्त और सिक्योरिटी जैसे मसाइल को उजागर कर रही है। दूसरी जानिब टीएमसी और अपोजिशन उन बयानात को सियासी दबाव और इंतखाबी हिकमत अमली करार दे रही है। नतीजा फ़िलहाल ये बयान सियासी माहौल को मज़ीद गर्म कर रहा है और आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि अवाम किस तरफ अपना फैसला देते हैं। ट्रू। इसी तरह की मुस्तनद और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कामीम।